ये वाली थी। हो गए। पहली चीज कप मार्क्स, दूसरी चीज कॉपर हुड्स, तीसरी चीज ब्यूरियल्स, मेगालिथ ब्यूरियल्स। इसको मेगालिथ ब्यूरियल इसलिए बोला गया है क्योंकि थोड़ा सा साइज बड़े थे एज कंपेयर टू द माइक्रोलिथ्स। तीन जगह हैं जहां पर मेजरली मतलब एरियाज हैं जहां से ब्यूरियल्स मिले हैं। मलारी, मलारी कहां पर है? चमोली में। नीति, ओ ये जोशीमठ से ऊपर मतलब मलारी। दूसरा हो गया लिप्पा, ये किन्नौर में। अब आप देखोगे किन्नौर जो है वो एडजेसेंट टू उत्तराखंड है। डिस्ट्रिक्ट पढ़ाए थे ना शुरू में, किन्नौर टच करता है ना। किसको करता है किन्नौर टच? उत्तरकाशी को। फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे थे हिमाचल के? हाँ, और शिमला। ठीक है। तो किन्नौर इसलिए है क्योंकि वैसे तो देखो किन्नौर आज की डेट में हिमाचल में चला गया, बट वो लिंक्ड कल्चर है। और दूसरा हो गया रामगंगा वैली। इन तीन जगह पर कौन कौन सी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज है जहां से हमें मेगालिथ ब्यूरियल्स मिले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मलारी, जो कि गढ़वाल हिमालयस का रीजन है, वहां पर ऐसे ब्यूरियल्स मिले हैं, ऐसे पत्थर का एक राउंड सा स्ट्रक्चर और उसके अंदर बॉडी के बोन्स मिले हैं। एक साथ पूरा का पूरा वो नहीं, जैसे एक सिंगल टच्ड बॉडी नहीं है वहां पर। बॉडी जो है वो आपस में टुकड़े होकर के मिल रखे हैं। आप देखो स्कल भी है, हड्डियां भी हैं, सब है इसके अंदर। तो दिस इज जोशीमठ, दिस इज द वे टू योर बद्रीनाथ, एंड दिस कहाँ गया? अबे नहीं नहीं नहीं, इसमें मलारी मैप, मलारी इसमें दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ है इस तरफ ना, इस तरफ, यहाँ से ये यहाँ पर कहीं पर है मलारी। यहाँ पर कहीं पर है, वो शायद कट हो गया इमेज में ना। यहाँ पर कहीं पर, दिस इज द मैप, यहीं से लगा लेते हैं। ओली, जोशीमठ, ओली, नित्ती, ये धौली गंगा वाला रूट दिख रहा है ये है देखो मलारी। मतलब एक्सट्रीम ग्रेट हिमालयस, एक्सट्रीम साइट है ये, तो सोचो एक्सट्रीम। बहुत फेमस जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें मिली है, पहले मलारी के डिस्कवरी फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ ओवरऑल, सभी जो ये तीन जो हमें साइट्स में लोकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेगालिथ ब्यूरियल साइट है। यहाँ पर उत्तराखंड में पहली बार अगर कहीं पर मेगालिथ की ब्यूरियल्स डिस्कवर्ड की गई थी तो वो यहां पर की गई थी बाय शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल की बुक भी है हिस्ट्री के ऊपर। 1956 के अंदर शिव प्रसाद डबराल ने ये मलारी की साइट को डिस्कवर करी थी। जगह एग्जैक्ट लेकर के चले तो ये मलारी जो है आज की डेट में मारछास जो ट्राइब है, भूटिया ट्राइब में जो मारछास हैं उनका गांव है मलारी। 11,000 की फीट पर है, अप्रोक्सीमेटली 3,000। और नीति जो घाटी है, नीति या धौली वैली, धौली गंगा वैली, अभी मैंने दिखाया ना, देखो यहाँ पर आप ये देखो, ये धौली गंगा है। देखो ये जोशीमठ में मिलती है ना धौली गंगा, ये देखो ये पूरा धौली गंगा वाला रीजन है। ये जो एरिया आपका रैणी गांव से होते हुए इस तरफ को जा रहे हैं लास्ट, ये वाला रीजन। थोड़ा रीजन पता होने चाहिए, मैक्सिमम जितना ज्यादा पता हो, क्योंकि हिस्ट्री जितनी ज्यादा जगह की नॉलेज होगी उतना ज्यादा इजी हो जाता है। इस जगह पर जो ये मलारी वाला जो जगह है, शिव प्रसाद डबराल की डिस्कवरी के बाद इस जगह पर यहाँ पर कंटिन्यूसली सर्वेज होते गए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शायद यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, 1983 होना चाहिए। 1983 से लेकर के 2001 के बीच में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशंस की है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई ये काम भी कौन करते हैं, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में तो पता होना चाहिए ना। 1983 से 2001 के बीच में देखो, कोई ऐसा कुछ मतलब फैक्ट एकदम से ये वाला पूछेगा नहीं कि भैया मलारी की जो मेगालिथ साइट है उसका एक्सकवेशन कब से कब तक हुआ है। फाइंडिंग्स क्या क्या चीजें मिली यहाँ पर?
रेड ब्लैक ग्रे पॉटरी। रेड कलर की भी पॉटरीज मिली हैं, ब्लैक कलर की भी पॉटरीज मिली हैं, ग्रे कलर की भी पॉटरी मिली है। ठीक है, कंप्लीट उसके ऊपर हिमालयन बुल का स्केलेटल मिला है। ठीक है, हिमालयन कंप्लीट हिमालयन बुल स्केलेटल। लोकल में, लोकल जो मलारी लैंग्वेज है उसमें जो हिमालयन बुल है उसको जुब्बू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जुब्बू। तो ये वर्ड याद रखिएगा। आयरन हंटिंग टूल्स, तो यहां पर कॉपर के अलावा लोहे के भी टूल्स मिले हैं। बोन्स ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड शीप। दैट मीन्स आफ्टर बर्थ, कुछ लाइफ आफ्टर बर्थ का कॉन्सेप्ट होगा ना कि इंसान की हड्डियों के साथ साथ गाय, बकरी और भेड़ के भी हड्डियां मिल रही है। एक और सर्वे यहां पर किया गया था जहां कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटल मिला है, एक पूरा ह्यूमन स्केलेटल। सोने का मुखौटा, ये गोल्ड मास्क का फोटो में शायद मैंने नहीं लगाया है, मैं आपको यहां पर, लेट मी जस्ट शो यू। गोल्ड मास्क मलारी, मलारी एक्सकेवेशन। देखो ये है, देखो इस टाइप का मास्क मिला है, देखो गोल्ड मास्क। पिक्चर्स बहुत है ढूंढने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए भी हैं और लिमिटेड भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आ, मैंने स्लाइड में सारी नहीं लगाई हैं अभी, अभी स्लाइड डिजाइन करने में इतना टाइम लग जा रहा है कि मैं पिक्चरें उतनी ऐड ही नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई कीप ऑन लुकिंग एट दिस थिंग्स। गोल्ड मास्क ऑफ मलारी, ये देखो। ब्रॉन्ज का बाउल, ब्रॉन्ज क्या होता है? कांस्य, उसका एक बाउल भी मिला हुआ है और ये ब्यूरियल साइट से मिला हुआ है। 10 पॉट्स, मटकों की संख्या 10। ठीक है, और कुछ आयरन एरोहेड्स और नाइफ्स। तो एक चीज यहां पर आप देखो, कॉमन चीज यहां पर मलारी का जो साइट है वहां पर आयरन टूल्स बहुत मिले हैं और ये 1000 BC के आसपास के मतलब 1000 से 1500 BC के आसपास, जो महाभारत एरा बोला जाता है इस टाइम को ना, महाभारत एरा। तो इस टाइम के आसपास का ये वहां के लोगों के कुछ ट्रेसेस देखे गए हैं। यहां पर से गोल्ड मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी, क्योंकि ये पेपर में पूछेगा, इसको अंडरलाइन कर लेना, गोल्ड मास्क ऑफ मलारी। एस्टोनिश्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि द ब्यूरियल्स वर कार्व्ड इनटू हिल साइड लाइक केव चैम्बर्स। जैसे समझ लो ये पहाड़ी है, तो ब्यूरियल्स जो हैं वो गड्ढा नहीं बना रखा है एकदम से। ब्यूरियल्स कैसे कर रखे हैं? जैसे ये है, ये जो जगह है यहां पर एक गुफा जैसा काट रखा है। क्या काट रखा है यहां पर? गुफा जैसा काट रखा है, सिमिलर टू लाइक दिस, ऐसा कुछ। ये ऐसे काट रखा है और उसके अंदर यहां पर आपको सामान देखने को मिल रहा है ऐसे। तो एक केव जैसा है, हिल के बगल में छोटी सी गुफा जैसी काट रखी है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें दफन हो रखी है। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सी ऑब्जर्वेशन है जो जनरली हमें ब्यूरियल्स में नहीं देखने को मिलती है। ब्यूरियल्स दिखेगा तो किसी ओपन जगह पर ही, कहीं पर पत्थर का कोई स्ट्रक्चर बना रखा होगा, गड्ढा या पिट बना करके। तो मलारी excavation famous for gold mask and famous for one tool that you are seeing, iron। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आयरन जरूर याद रख लेना, आयरन के स्नो हेड्स और ये सब, ये डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। अब ये तो डिस्कवरी फैक्ट्स है ना, यहाँ से आप क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या फाइंडिंग्स और क्या चीज आप निकालोगे? तो मलारी का जो ब्यूरियल है इसकी फीचर्स क्या है? फीचर ये है कि आपको ऐसे सर्कुलर गड्ढे मिले हैं। गड्ढे कैसे हैं? सर्कुलर गड्ढे। ठीक है, रफ स्टोन्स अराउंड द बॉडी, बॉडी के आसपास खुरदुरे पत्थर भी मिले हैं। स्लैब भी है अगल बगल में, बट यहां से मेन जो पॉइंट उठाओगे वो उठाओगे सर्कुलर पिट्स। ठीक है, क्या उठाओगे? सर्कुलर पिट्स, जिसको अर्न, मतलब अर्न भी बोलते हैं इसको, अर्न। दूसरा, स्केलेटन्स किस किस के मिले हैं? सीधा सिंपल सिंपल बात करेंगे कि गड्ढा कैसा है, ठीक है ना। अभी ऊपर बात हो रही थी कि जो ब्यूरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो उसका स्ट्रक्चर था गोलाकार, एक आध स्लैब भी बने हुए उस पे।
मेन उठाओगे गोल, दूसरा उठाओगे हड्डियां किसकी मिली, इंसान की, घोड़े की और भेड़ की। ये कॉमन है, कुछ गोट गोट भी बोला हुआ है बट मोस्ट कॉमन ह्यूमंस, हॉर्स, रैम। तीसरी चीज पॉटरी, प्लेट्स, पॉट कैसे वाले प्लेट्स, पॉट्स विथ स्पाउट्स एंड हैंडल्स एंड कुटुप। अब यहां पर कुटुप अभी छोड़ो, आप पॉट्स देखो। वो देखा आपने, मैंने पीछे शायद पिक्चर में कहीं पर होगा, मटका था मिट्टी का लेकिन हैंडल वाला, और उस पर केटली जैसा मुंह। ये जो स्पाउट है ना, ये स्पाउट होता है जैसे आप क्या, कैटल आउटलेट होता है, ऐसे वाले, मतलब ऐसे वो पकड़ने वाले होते हैं ना, जैसे ऐसे पकड़ने वाले मटके और उस पर ऐसे वो मिलता है। केटली समझ लो, जैसे कैटल्स होती है ना वैसे पाउट। वो बहुत कॉमन स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो यहां पर देखने को मिले। कुटुब क्या होता है, एक डोम शेप का पॉट होता है, एक डोम शेप की पॉट होती है, डेकोरेटेड विद हैंडल्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पॉलिश्ड पीसेस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये हो गया कि जो डिजाइन बना रहे होंगे उसमें लाइन एक दूसरे से जुड़ रखे होंगे। तो एक कुटुब मिला है 15 इंच का, यानी कि 1 फुट का, 1 फुट बराबर का, विद मोनाल इमेज, और ये आगरा के किसी म्यूजियम में लगा रखा है। मोनाल क्या है, हमारी स्टेट बर्ड भी है ना, मोनाल हमारी स्टेट बर्ड है। मोनाल फिसेंट भी बोलते हैं इसको, याद है वो शुरू में पढ़ा था मोनाल फिसेंट। तो ये जो कुटुब है ये सबसे कॉमन है। जो ये पॉट्स विथ स्पाउट्स एंड हैंडल्स कॉमा कुटुब कर रखा है ना, ये एक्चुअल में डैश होना चाहिए, डैश कुटुब्स, कुतुब इसी को बोला गया है। वांट टू सी, एक मिनट ना, मैं क्या, मैंने इसका इमेज लगा रखा होगा कहीं पर। पॉट, इसके बाद पॉटरी कल्चर आ रहा है ना, उसमें भी दिखा दूंगा मैं, देखो इनमें केटल्स नहीं, मतलब इसी टाइप के पर इसमें हैंडल्स हैं, इस वाले में नहीं, नेक्स्ट में, क्योंकि जो पॉटरी कल्चर है इसके बाद है तो उसमें शायद मैंने ये इमेज डाल रखा है यहाँ पर, इस वाले में शायद नहीं डाल रखा। ठीक है, ये कीवर्ड्स याद रखना है। बॉडी लेड फेस डाउन, ऐसे है देखो, उस गड्ढे के अंदर जो हड्डी मिली है ना वो ऐसे मिली है। मतलब उसको पिचका के रखा हुआ है, मर गया होगा तो डाल दिया उसको अंदर, जहाँ इसमें सो। And similar burial customs have also been found in Sialk in Iran, Afghanistan, Central Asia at around 2000 BC. मे बी रेयरली ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा प्रिलिमिनरी उसमें, कि जो उत्तराखंड के अंदर मेगालिथ साइट्स, जैसे हमें मलारी में जिस तरीके के हमें जो ब्यूरियल के तरीके मिले हैं, वो ऐसा सेंट्रल एशिया में कहाँ पर मिला है। ये आप सिर्फ क्या करोगे, यूज करोगे कहाँ पर, राइटिंग वाले पेपर में, क्योंकि मेंस में तो आपके लिए एनालिसिस चाहिए ही चाहिए। मेंस का आंसर बिना एनालिसिस लिंकिंग रेफरेंसेस के बात नहीं बनेगी। वहां भी आप फैक्ट फैक्ट लिख दोगे बिना लिंक के तो फिर बात बनती नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरी वाले ब्यूरियल्स पर। अच्छा, उत्तराखंड का हिस्ट्री ना पूरा आर्यन करके बताया गया है। अभी कॉन्ट्राडिक्शन फिर देख लो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में, और वहां एनसीईआरटी और मॉडर्न जो इंडिया की हिस्ट्री है वहां पर आर्यन थ्योरी रिजेक्ट होती जा रही है। वहां रिजेक्शन ये है कि उत्तराखंड में आर्यन 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 तो बोल रहे हैं, लेकिन आर्यंस को इन्वेडर्स नहीं बोला है, आर्यंस को क्या बोला गया है, नेटिव। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आर्यंस का जो ओरिजिनेशन है ना, वो बेसिकली उत्तराखंड से है। इसके बाद आते हैं रामगंगा वैली। अच्छा देखो, जो हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वो मैंने स्किप कर दिया है नोट्स मेकिंग में, क्योंकि उसकी फाइंडिंग्स ऑलमोस्ट सेम फाइंडिंग्स है इसकी जैसी। बट उत्तराखंड में जो दूसरी लोकेशन है जहां से वो हमें हड्डी उड्डी मिली है वो है रामगंगा वैली। तो कुछ डिस्कवरी फैक्ट्स देखते हैं, किस तरीके से रामगंगा वैली में ब्यूरियल्स करते थे। दो अलग अलग टेक्नोलॉजी मिली, मलारी में सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी मिली है, वो अर्न वाली, गोल गोल सा जो मटका टाइप का बना दिया है ना, गोल सा पिट, और वो पूरी तरफ से पत्थर का बना दिया है, वो होता है अर्न। यहां दोनों तरीके के मिलेंगे हमें, पत्थर का एक बॉक्स और या तो फिर गोल सा कुछ पीस। तो दिस इज हाउ इट इज। ये दिख रहे हैं, ये पत्थर लगे हुए हैं ऐसे साइड में, ऐसे कुछ देखते हैं।
ब्यूरियल्स नियर नौला जैनल, सबसे ज्यादा कॉमन। आप सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी देखो, पीछे मैंने वहां पर भी लिखवा रखी है नौला जैनल, ये अल्मोड़ा में है। और सबसे ज्यादा ब्यूरियल्स हमें इस रीजन के रामगंगा वैली के अल्मोड़ा के आसपास ही मिलेंगे। तो यशोधर मटपाल जी हैं हिस्टोरियन, वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेगालिथ पीपल हैं कहां पर, नौला जैनल में, ये लगभग लगभग 250 से 3,000 साल पहले के हैं। तो 2,500 से 3,000 साल पहले का मतलब मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली 1000 बीसी के आसपास के होंगे। 1000 बीसी का वैदिक पीरियड का आदमी है, ठीक है। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द टूल्स दैट दे हैव फॉर्म्ड, दे प्रैक्टिस्ड पैस्टोरलिज्म बिकॉज ऑफ द एनिमल्स बोन्स दैट दे हैव फॉर्म्ड, एंड फेमिलियर विद मेटल्स ऑल्सो, क्योंकि आयरन और कॉपर दो तरीके की चीजें हमें यहां पर मिली है, विथ सम सॉर्ट ऑफ गोल्ड्स ऑल्सो, क्योंकि जैसे मलारी में मिल गया है गोल्ड का मास्क। तो ये उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। और यहां की एक्सकवेशन गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने 1960 से 61, 65 से 66 के बीच में करा था। इस जगह पर दो गांव हैं और ये दो गांव पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये ग्रुप सी के पेपर के अंदर। सनाना गांव और बसेरी गांव अल्मोड़ा, ये दो गांव पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा मेगालिथ साइट रहा है प्रोटो हिस्ट्री का, तो सनाना गांव और बसेरी गांव देखते हैं। और हमने वो सनाना गांव और बसेरी गांव के जो भी चीजें हैं वो यहां पर देखनी है। पहले इतना लिखो आप, फिर थोड़ा सा एनर्जी रखते हैं। ब्यूरियल टेक्नोलॉजी, दो तरीके की टेक्नोलॉजी है, स्टोन बॉक्स ब्यूरियल और पॉट ब्यूरियल, ठीक है। ध्यान देना, उत्तराखंड में, ये ओवरऑल उत्तराखंड में चाहे जो भी जगह मलारी भी लगा दो वो पॉट ब्यूरियल है। जो मैंने दिखाया था ना पीछे सर्कुलर पिट, ये वो पॉट ब्यूरियल कहते हैं उसको। तो यहां पर हमें एक तो स्टोन बॉक्स, स्टोन बॉक्स का मतलब सिर्फ कुछ नहीं, एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगल सा ऐसा कुछ गड्ढा बनाया और उसमें चारों तरफ क्या कर दिया, शिस्ट का पत्थर लगा दिया। किसका पत्थर लगा दिया, शिस्ट का पत्थर। जो उत्तराखंड के अंदर जो आपकी पठाल होती है ना, पठाल तो स्लेट है, वो पतला है, लेकिन उसी का जो मोटा वाला फॉर्म होता है, मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं वो शिस्ट से बने हुए होते हैं। दूसरा हो गया पॉट ब्यूरियल्स, पॉट को अर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्न। तो या तो आप बोलो अर्न ब्यूरियल या शिस्ट ब्यूरियल। सनाना गांव में देखते हैं क्या मिला, देखो 9 शिस्ट ब्यूरियल्स, 9 अलग अलग जगह पर 9 लोगों की कब्र मिली है, ठीक है। इरेगुलर चैम्बर्स हैं, ऐसा कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं है। क्यों नहीं रहा होगा स्पेसिफाइड शेप, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द हाइट एंड ऑल, जो भी आदमी मरा होगा उसके हाइट के हिसाब से। कवर्ड बाय स्लैब्स, ऊपर से पत्थर की स्लैब रख दी और बगल में दीवार बना दी, एक प्रोटेक्टिव वॉल बना दी, वो वॉल भी शिफ्ट की बनाई, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ऐसे दीवार, ऐसे गड्ढा बनाया ना, उसमें ऐसे दीवार लगाया, उसके अंदर आदमी का हड्डी डाल दिया, बर्तन बुर्तन और बकरी बुकरी वगैरह जो भी डालनी है वो साथ में डाल दिया, और उसके ऊपर ऐसे करके, ऐसे 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 करके ऊपर से फट्टे लगा दिए पत्थर के, और फिर ऊपर जमीन के ऊपर फिर एक दीवार बना दी। पहले एक गड्ढा अंदर बनाया वो शिस्ट की उससे, फिर उसके बाद उसको ढक दिया, फिर उसके चारों तरफ एक ऐसा कवर बना दिया। जैसे आप यहाँ पर देखो ना, ये है जैसे ये देख रहे हैं, ये वॉल प्रोटेक्टिव वॉल है, इसके अंदर होगा वो। बसेरी गांव अल्मोड़ा, 6 सिस्ट ब्यूरियल्स, स्टोन के स्लैब्स ऑन द फ्लोर, पहले फ्लोर पर स्टोन का स्लैब लगाया बड़ी इज्जत से, फिर स्कल रखा, अगल बगल में एक स्लैब भी बना दिया, जैसे इतना गड्ढा बनाया उसके इधर स्लैब भी रख दिया, और उस पर क्या रख दिया, पॉट्स रख दिए। अच्छा, स्लैब बनाना, पॉट्स, ऑर्नामेंट, टूल्स, गाय बकरी, ये सब क्यों कर रहे हैं बताओ साथ में, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जीवन जिसे कहते हैं ना, पुनर्जीवन के कॉन्सेप्ट में विश्वास था लोगों का। आप लोग विश्वास करते हो पुनर्जीवन में, आप ही का मतलब, आप ही का मतलब। ग्रुप ऑफ अर्न ब्यूरियल्स वर आल्सो फाउंड एट बसेरी, तो बसेरी में अर्न ब्यूरियल्स भी मिले हैं, शिस्ट ब्यूरियल्स भी मिले हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे इजंट इट दैट यू आर एक्चुअली जस्ट डेवलपिंग योर वोकैब, आप वोकैब भी बना रहे हो, अंग्रेजी के शब्द ही सीख रहे हो आप। ब्यूरियल क्या होता है, अर्न क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, हथियार के नाम क्या होते हैं, शिस्ट क्या होता है, यही सब जान रहे हो एक्चुअल में। ये फर्स्ट राउंड है ना, पहले राउंड में यही जानना होता है।
सेकेंड राउंड में एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है वो पता लगती है। कुछ यहाँ की जो ओवरऑल फाइंडिंग्स है उसमें से क्या निकालेंगे अब आप। पॉट्स जो हैं वो पेंटेड ग्रे वेयर पॉट्स है, ठीक है, पेंटेड PGW के पॉट्स है। तो ग्रे वेयर वाले ज्यादा है, ग्रे कलर, रेड कलर विद ब्लैक पैटर्न्स। पैटर्न का मतलब देखो, या तो जो मटका होगा वो ग्रेइश कलर का होगा उसका बेस, और उस पर काले रंग से डिजाइन बने होंगे, या तो बेस लाल रंग का होगा उस पर काले रंग से डिजाइन बनेंगे। तो इसको कहते हैं पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी। पॉटरी कैसी टाइप कैसे मिली, कुछ प्लेट्स मिले हैं, कुछ बाउल्स मिले हुए हैं, कुछ कप्स मिले हैं, कुछ पिचर्स मिले हैं, ठीक है। पिचर क्या होता है, जग, पानी डालने वाला जो जार होता है वैसा होता है पिचर, अभी दिखाए थे मैंने पीछे भी। तो इस टाइप की चीजें मिली हैं। आज भी यही चीज कर रहे हैं ना लोग, लोग आज भी यही सब यूज कर रहे हैं। देखो प्लेट आज भी यूज कर रहे हैं, बाउल आज भी यूज कर रहे हैं। आयरन के टूल्स में से पिंस, पत्ती पत्ती पिंस होगी, नेल्स होगी, क्लिप्स। अदर मेगालिथ साइट्स इन अल्मोड़ा, दीना पानी। देखो ये तो दो इंपॉर्टेंट जगह मैंने बता दी ना, सनाना और बनेसारी, ठीक है। अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो दीना पानी, गनई, लडूड़ा, गगरीगोल, बगवाली पोखर, ऐसी कितनी जगह हैं यहाँ पर अल्मोड़ा में। मेन अल्मोड़ा से इस तरफ दीना पानी, इनमें से कोई जगह है यहाँ पर इसमें, देखें गोगली गोल देखा तो था मैंने, किसमें, इस वाले मैप में नहीं था। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इनमें से ये वाली जगह याद रख लेना, ये पूछ सकता है। तो दीना पानी, बसेरी, सनाना, ये तीन जगह अल्मोड़ा से पिक कर लेना। चौथी जगह कौन सी होगी हमारी, मलारी। कौन से जाति का गांव है मलारी, मारछा ट्राइब। अपने नोट्स मेकिंग में जगह छोड़ते जाना जैसे जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है, ताकि बाद में आप एक हाथ से मैप बना सको और लोकेशंस को पॉइंट कर सको, और क्विक रिवीजन के लिए मैप भी बन जाएगा। जैसे सनाना गांव कहीं पर डाल दिया अल्मोड़ा में, कहीं पर बसेरी लिख दिया, कहीं फिर वहां लिख दिया कि ब्यूरियल साइट है, शिष्ट ब्यूरियल या अर्न ब्यूरियल, ऐसा लिख दिया। तो मैपिंग वर्क होना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री को भी मैप पर करो। हो गया। डन। कुछ अगल बगल में और जो स्ट्रक्चर्स मिले इन ब्यूरियल्स के, उनमें से मेनहिर्स हो गए, डोलमेंस हो गए, ये सब आपको कई जगहों पर सेंट्रल हिमालयस में मिले हैं। मेनहिर्स क्या होता है बताओ, कल तो दिखाया था मेनहिर, वर्टिकल स्टोन मेनहिर। व्हाट इज डोलमेन, मेनहिर ऐसे करना, देखो मेनहिर के ब्रैकेट में लिखना ऐसे, और डोलमेन का ब्रैकेट में ऐसे करना है। ये इसके ऊपर एक ऐसा वाला पत्थर, कई बार होते हैं ना दो पत्थर ऐसे खड़े करे, दो तीन पत्थर, और उसके ऊपर एक छज्जा, छत जैसा पत्थर लगा दिया, उस स्ट्रक्चर को। और ऐसे डोलमेन्स इंडिया में ही नहीं, उत्तराखंड में नहीं, दुनिया के कई कोनों में ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये खड़े हुए डोलेम्स और ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स। अब मेरे ख्याल से मैंने मेनहिर तो आपको दिखाया था ना, मैं आपको, हाँ मेनहिर भी वही है ना, लंबे लंबे वाले जो पत्थर है। और डोलमेन्स भी देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स। Ancient large stone tombs or structures featuring two or more upright megaliths supporting a large flat capstone। ये देखो, ये है, ये क्या है, हाँ अब देखो मेनहिर, ये है सिंगल स्टैंडिंग ऐसे स्ट्रक्चर। दिस इज डोलेम, दिस इज मेनहिर, दिस इज क्राउलेच, जो मल्टीपल ऐसे जो होते हैं क्राउलेच। ये मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं। मेगालिथ तभी तो बोला बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ, मतलब आदमी बड़े बड़े पत्थर से खेल रहा है जो भी कर रहा है।
नहीं,